नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल #इंडियन में। अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का एग्जाम जो कि 10 दिन बाद होने वाला है अर्थात 18 जनवरी से होने वाला है, अगर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं यानी एग्जाम दे रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर डालता है किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो आप किसी भी चीज का एग्जामिनेशन दे। अगर वहां नॉर्मलाइजेशन आ गई है तो थोड़ा एग्जाम में हमको सतर्कता क्या बरतनी चाहिए, क्या आप एग्जाम में करना चाहिए और या पहले से क्या चीज बचा के चलना चाहिए, इस सभी बातें मैं आपको आज बताऊंगा। तो देखिए, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन आता है तो वहां हमको किस किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को के लास्ट तक देखिएगा, वहां तक आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा एग्जाम को लेके। और मैं आपका एग्जाम में क्लियर करने में हमेशा हेल्प करता हूँ और ऐसा ही करता रहूंगा। चलिए, हम लोग यहाँ पे आपका ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे खोल चुके हैं और देखते हैं कि क्या क्या इस बार दिया गया है ऑफिशियल नोटिस में। तो देखिए, यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन स्कीम ऑफ मार्क्स फॉर स्टार अग्निवीर वायु सिलेक्शन। देखिए, इस बार का आपका ये नोटिस जारी किया एयरफोर्स सीडीएस ने खुद, और इसी हिसाब से वो नॉर्मलाइज करेगा। तो देखते हैं एकदम डिटेल रूप से कि क्या क्या है इस साल नॉर्मलाइजेशन में। ओके, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। IF हैज डिसाइडेड टू अप्लाई द नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स ऑन द एक्चुअल स्कोर ऑफ द कैंडिडेट फॉर द स्टार अग्निवीर वायु एग्जामिनेशन विथ इफेक्ट फ्रॉम स्टार 01/2023, which is be conducted in multi-shift due to large number of candidates to take into account any variation in the difficult level of the question paper across different shift। देखिए, ये कहना चाह रहा है कि जैसे इस बार वो अग्निवीर जो आयु 2023 आएगा 1/2023, उसमें इस बार वो नॉर्मलाइजेशन लाएगा। इसका कारण ये है कि बहुत सारे एग्जाम में बच्चे बैठते हैं, इससे बहुत सारा शिफ्ट में एग्जाम लेना पड़ता है और उस शिफ्ट में एग्जाम लेने के कारण आपका लेवल एग्जाम का हाई कम होता है, जिसके कारण परेशानी होती है। तो इस साल नॉर्मलाइजेशन करेगा। अब देखिए, नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे करेगा वो बता रहा है। द नॉर्मलाइजेशन इज डन टू गिव इक्वल प्लेटफॉर्म ऑफ द इक्वल प्लेटफॉर्म ऑफ द मार्क्स स्कोर बाय वेरियस कैंडिडेट्स अक्रॉस डिफरेंट शिफ्ट्स। दिस विल इंश्योर नो डिसएडवांटेज टू द कैंडिडेट्स राइटिंग देयर एग्जामिनेशन इन डिफरेंट शिफ्ट एंड अटेम्प्टिंग डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स। देखिए, यहाँ कहना चाह रहा है कि डिफरेंट क्वेश्चन पेपर अगर आ रहे हैं तो इससे किसी को डिसएडवांटेज ना हो। मान ले किसी का शिफ्ट बहुत आसान था तो ज्यादा मार्क्स ला ले, किसी का शिफ्ट बहुत हार्ड था, हर साल होता है तो उसको कम मार्क्स आ जाता है। तो इसके कारण ऐसा इस बार नहीं होगा। अगर बहुत हार्ड है तो आप एकदम एवरेज स्कोर भी कर रहे हैं तो आपका स्कोर बढ़ा दिया जाएगा। नेगेटिव ज्यादा अटेम्प्ट सिर्फ नहीं करना है। द फॉलोइंग स्टेटिकल फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला दिया है वही आपके नॉर्मलाइजेशन पे फैक्टर करेगा। तो देखिए, जो फॉर्मूला है आप देख सकते हैं कि MIG क्या है, आप पूरा समझ सकते हैं। यहाँ पे है कि एवरेज आपका निकाला जाएगा कि आपका सीट से एवरेज 0.1% बचा दिया होगा कि आपका शिफ्ट, इससे ये पता चलेगा कि आपका शिफ्ट किस तरह का था। उस शिफ्ट के अनुसार आपका अगर एग्जाम लेवल इजी है तो आप कम अटेम्प्ट भी कर रहे हैं तो सेटिस्फाई रहिएगा। ये नहीं कि 40 अटेम्प्ट हुआ तो 10 अंजादी मार देते, इससे नेगेटिव भी जाएगा, आपको नॉलेज भी नहीं मिलेगा। और आपका एग्जाम ज्यादा भी इजी है तो ये नहीं सोचिए कि 45 हो गया बहुत हो गया, 40 हो गया बहुत हो गया और नहीं करते अटेम्प्ट। ऐसा नहीं, पूरा अटेम्प्ट कीजिएगा। एग्जाम एकदम फ्री माइंड होकर जाइएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि फ्री माइंड होकर एग्जाम दीजिएगा, आपका एग्जाम क्लियर जरूर होगा। देखिए और क्या दे रहा है। कैंडिडेट आर टू नोट दैट द एप्लीकेंट ऑफ द कट ऑफ फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट फॉर स्टार फेज टू टेस्टिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज्ड मार्क्स एंड नॉन ऑन द ओरिजिनल मार्क्स। देखिए, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे ही आपको पीटी के लिए बुलाया जाएगा या मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और यही नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे आपका मेरिट बनेगा। ठीक। फर्दर ऑन नॉर्मलाइजेशन मार्क स्कोर बाय कैंडिडेट इन ए सब्जेक्ट में बिकम मोर और लेस देन द एक्चुअल मार्क स्कोर बाय हिम और हर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए कि आपका इंग्लिश का कट ऑफ 8 गया है, ठीक है। अगर सेक्शनल कट ऑफ 8 गया और आपका 6 ही है तो ये तो, और टोटल में नॉर्मलाइज करेगा से करेगा उसको सब्जेक्ट वाइज नॉर्मलाइज करेगा। इससे आपको बहुत फायदा है। मान लीजिए इंग्लिश में 6 था, आपका 8 करके पार कर दिया तो आपको तो बेनिफिट मिल गया। एक्स वाले को तो और ज्यादा अच्छा है कि कोई सब्जेक्ट में आपको फेल करने वाला टेंशन ही खत्म। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, सब्जेक्ट वाइज भी नॉर्मलाइजेशन करेगा, एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जान लीजिए। ओके, उसके बाद क्या है। इन एक्सेप्शनल केसेस नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में बिकम मोर देन द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट। उस कोई भी केस में ज्यादा भी हो सकता है। मान लीजिए 20 नंबर का अगर क्वेश्चन पेपर है तो आपका 21 मार्क्स भी हो सकता है, ऐसा बताया कहीं कहीं को ऐसा केस में। ओके, तो इसके लिए टेंशन नहीं करना है आपको। आपका स्कोर से ज्यादा भी स्कोर आ सकता है, 50 से 60, 50 से 55 भी हो सकता है। तो आप इससे एक्सेप्शनल केस है लेकिन हो सकता है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, पॉजिटिव माइंड में पॉजिटिव अटेम्प्ट कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। The normalization process is completely statistical, mathematical, and there is no discretion human intervention whatsoever। मतलब इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है, भेदभाव नहीं कर रहा है, किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। जो मैथमेटिकल फॉर्मूला बताया उसी हिसाब से होगा, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ओवरऑल
कि आपका 10 दिन बचे हैं, जितना भी रिवीजन हो सके कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर रीजनिंग का कोई चैप्टर है तो उसको ज्यादा से ज्यादा सवाल सॉल्व कीजिए, एकदम फ्री माइंड कर लीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। अभी सबसे ज्यादा एग्जाम पे जोर दीजिए, क्योंकि एग्जाम के मात्र 10 दिन बचे हुए हैं। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग सबको वर्दी मिले, यही मेरा आशा है, दुआ है। थैंक यू फॉर सपोर्ट।